यार बॉस जो का। जितने लोग मेरे को JBL का भाई, जितने जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी का नाम है एक कि एल्विश आर्मी। सो ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं बना रखा, बट लोग काफ़ी हैं जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और शो को भी बहुत प्यार देंगे वो। भाई हाँ जी। मैं 2 जगह गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी और CGC झंझेरी। दोनों जगह बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के प्यारे, और सारी चीज़ें एकदम अलाइंड थी और बहुत अच्छा गया सब कुछ। सिस्टम क्या है ना, एक क्वेश्चन नेहा से है। नेहा, वैसे तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लीडर जरूर होता है ना। तो अभी नेहा का क्या माइंडसेट है? बिकॉज जितने भी रोड पार्ट पीछे सीजन रही है ना, तो नेहा का माइंड ना एक बार देखने वाला हर कोई चाहता है कि हाँ यार, नेहा जैसी गैंग लीडर एक बार मिल जाए। कईयों की जिंदगी संवर जाती है और कई सुधर के जाते हैं लोग। तो नेहा इस पर किस तरीके का माइंडसेट लेके इस सीजन में? मुझे बर्बाद हुआ। आई थिंक सवर और सुधर दोनों अच्छी चीज़ें। मैं 4 साल के बाद आ रही हूँ कैरियर के बर्बाद और जो होते मेरी खुद की ये सोच के ज़िंदगी तो में जंगल इन 4 सालों में बदलाव आया है कि वही इन्हें बर्बाद कर बदलाव दिया, लेके मैं आगे चलूँगी। बिकॉज द थिंग इज दैट एज अ लीडर आई फील आई ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। ऑब्वियसली यार वाह यार, क्या एंट्री है। भाई आप भी आ जाओ ये इधर। हमारा 5वां गैंग लीडर है मेरी गोदी में बैठ जाओ। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, डबल क्रॉस है। सॉरी आपने बनाया था। एंड आई थिंक दैट इन सही टाइप का है। 4 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मारना छोड़ के। सो यू नो आई बिकम अ मदर फॉर द सेकंड टाइम। मेरे में बदलाव आया है। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ दैट कंपटीशन बिगिंस विद पार्टिसिपेशन। तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, आई थिंक दैट्स वेयर कंपटीशन विल बिगिन। हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स, आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वॉचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे। प्रिंस का कोई गाना आने वाला है? जी भाई, बहुत सारे आएंगे यार। प्रिंस भाजी बहुत सारे। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ। हाँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਵੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, मेरी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ भाजी वो गैंग लीडर है ही नहीं, वो होस्ट हैं। आपने शो 4 साल पहले देखा था। नो बट व्हाट यू सेइंग इज दैट आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते थे या प्रिंस को, उनके लिए ना ऐसे 10 खांचे बन गए थे कि चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस, प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस, सो गुड क्वेश्चन बट मतलब वहाँ तो मैं खुद बोलता था कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस मुझे रखना, गुड क्योंकि यार क्वेश्चन बट obviously है। ओल्ड क्वेश्चन। है ना। हाँ। सी सबसे सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हमें पता नहीं लगेगा और फड़ियाँ मार दे। मतलब जो इंसान है, अगर उसने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में तो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके। दैट्स ओके। हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी का परफेक्ट नहीं है। कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कभी जीतता है वो। ठीक है, वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम, जो हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हो, है ना, उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो। दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग लाइफ में नहीं आई जहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसके साथ बैठेंगे कहीं पर और उनकी सारी उम्मीदें या इसकी स्ट्रैटेजी पे। इसलिए ये Yeah. फीलिंग ली नहीं आज तक, तो इसको पता नहीं। अभी जब ये वहाँ पे जाके बैठेगा और कहा मैं तो मजे लेने आया था भाई, मजा आ रहा है, सडनली एक बच्चा बोलेगा तो एल्विश भाई अब आप बचा लोगे मुझे। सडनली Yeah. बोला हैं, ये मेरे पे आ गई, मैं खुद 27। सडनली किसी और की पूरी लाइफ, क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। एज अ मदर फॉर द सेकंड टाइम
you've already gone through some changes in your life. You're more mature than when you come on the first time. So you know what are more important things. क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस में बड़ा बनना, तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. Yeah, and also just to add to what Ran is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेल सकते हैं. When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के जरिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके जरिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है. टास्क कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है. सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते हों, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे. हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है, पर एट द एंड खेलना उससे खुद ही है, और वो ही कर पाएगा. तो मतलब वो हमारे हाथ में नहीं. मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ. मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो. हाँ, वो अच्छा होगा. हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है. इसके साथ बहुत के दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं. वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना. तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा. और इसने अपना एक परिवार बनाया है जो यूट्यूब से बनाया है. इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज़ देखते हैं, है ना. तो वो देखना चाहते हैं कि एल्विश करता क्या है, तो एल्विश के हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं. तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेगा. यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूँ, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई. मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर जगह ओके हूँ मैं. हाँ जी भाई, सिस्टम कुछ नहीं होता. आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है भाई. कभी कभी क्या होता है ना कि इन अ सिचुएशन व्हेन यूर ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन द शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे. अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है. क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती. तो ऐसे हो जाता है कि कुछ बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाएगा कि अभी ये इधर जा रही है गेम. ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में है जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है. क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता. हाँ, मुझे तो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा मेरा बचा लिया, इसने बताया, ऐसे बात इंटरेक्शन हो गई. फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना, तो ये बेचारा जो बंदा है ना, ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दी है, तो एक का तो हो जाएगा. तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूँ तो इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज़्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी. तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि ये कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसे करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल कोई और गया. निकल कोई और गया. भाई यार हम हमेशा यार एक वो कंटेस्टेंट फैमिली बन जाता है, क्योंकि इतने टाइम साथ होता है, और फिर ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब पहली बार मैं भाई की गैंग में गया था, हम सब एक दूसरे के लिए रोए थे, तब ये फील नहीं था. फिर जब गैंग लीडर बने तो और फील आया कि भाई सच में रन भाई क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना. तो वो मतलब फील बहुत अलग होता है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और वो फैमिली बन जाती है. अभी तो बच्चे हो गए ना, अभी ये जब जाएगी और जब ये उनको देखेगी तो शील स्टार्ट फीलिंग मोर कि ये ना चले जाए, इसकी फिर ये उनकी लाइफ स्टोरी वो जो भी आके शेयर करेंगे पर्सनल इंटरव्यू में,
व्हाट इट मीन्स टू देम कि शायद रोडीज पे आने के बाद उनकी जो लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए, और वो जब उसका वोट आउट हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि यार हमने पूरी उसकी ओहो वो इमोशन, ये बहुत इमोशनल हाँ हमारे बच्चे हो गए ना। देखो मेरा क्लियर है, मेरे जो बच्चे हैं ना अभी यंग है, इसका भी तो होने वाला है। सेम यही है, इसका हो मेरा जाएगा। भी होने वाला है। मेरे को अपने बच्चों को हर स्पोर्ट इसने में छुपा रखा है। हराना है। अभी वो 3 तीन and 7 बच्चे। है, जब तक वो 16-20 साल के होंगे मैं उनको हर स्पोर्ट में हराऊंगा, फिर बोलूंगा आगे बढ़ो। तो इसीलिए मुझे और भी फिट रहना है। मैं तो और आप सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए फोकस दिखाने के लिए लोग सपरी टाइप बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है, तो ऐसा ऐसे ग्रुप के लिए कि वो उस तरीके से यानी कि आप सीधे तौर पे किस तरीके का सर- आपने प्रोग्राम को मैसेज दे पाए कुछ ऐसा? सर देखो मैं बताता हूँ, आज की डेट में ना हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कौन छपरी है कौन नहीं है। सीधी बात है, सब अपना कंटेंट बना रहे हैं, सब अपने हिसाब से बना रहे हैं। जो मतलब एक जिसके पास एक फ़ोन है, टूटा सा फ़ोन है, वो उसका घर भी छोटा सा है, उसके पास जितनी चीज़ें हैं बनाने के लिए, और उसको जो ठीक लगता है, उसकी जितनी थिंकिंग है अभी तक उसने जितना देखा है दुनिया में, वो उसके हिसाब से अपना बना रहा है। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को वो छपरीपन लगता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, हम अपनी तरह से बनाते हैं कि हमने लोगों को कैसे देखा है, हमने ज़िंदगी कैसे देखी है। तो मुझे लगता है कि ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। हम यही बोलेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो, दुनिया है आपको हाँ या ना करने के लिए, और दुनिया का भी मैटर बाद में आता है। अगर तुम सेटिस्फाइड हो अपने काम से, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, आई थिंक वो बहुत सही। इसमें मेरी एक राय है आफ्टर निहा। नो यू आर अबाउट टू से समथिंग बिकॉज़ यू हैव अ चेन ऑफ थॉट। मेरा बस ये कहना है टू ऐड टू दैट, आई एग्री विद प्रिंसेस सेइंग, जिसने जितनी दुनिया देखी है वो उस हिसाब से बनाएगा। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल ब्लॉग बनाएगा, कोई घर में बैठ के अगर कोई इंटरेस्टिंग खाना बना रहा है वो, ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड यूज इट टू देयर मैक्सिमम एबिलिटी। माय ओनली थिंग इज दैट डोंट डू इट जहाँ पे young kids, young girls, young boys get affected. Don't use social media to a disadvantage where you almost start slipping into people's DMs and start saying toxic things to them. It's not fair. Everybody comes from homes where they want to feel protected, and at the same time people have ambitions through social media, so use it well. अगर आपको कहीं पे भी हमारी बात सुननी है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप रोडीज के इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, I'd like to use this stage to tell people that take a moment and be a little kind on social media. मैंने After that, आपको अपना बिजनेस बनाना है, अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, do whatever you want, don't hurt people. मैंने कल ही एक पोस्ट देखी थी यार, जिसमें एक लेडी थी, उसने एक घूंघट पहना हुआ था और वो डांस कर रही थी। उसका छोटा सा चौल में रहती होगी, छोटा सा घर था, तो नीचे लोग उसको बहुत गंदे मैसेज कर रहे हैं। अरे तुमने उसकी लाइफ देखी है? उसके पास डांस सीखने के पैसे नहीं है भाई, ठीक है। उसके पास बढ़िया फ़ोन नहीं है, उसके पास बढ़िया घर नहीं है। वो जितना हो सकता है उसमें ट्राई कर रही है अपने एफर्ट दिखाने के लिए, बट तुम अप्रिशिएट कर दो यार। नहीं करना तो मतलब देख के चले जाओ ना यार। मैं क्या करूं? इसी को ऐड कर रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता है कितना मुश्किल है ना इसी चीज़ को एडिट करना और इसको बार बार पोस्ट करना। ये पता है हमें कौन सा कवर फोटो डालना है, कौन सा म्यूजिक चूज करना है, कौन सी वाली बातें जो हम बोर कर रहे हैं वो वाली निकाल के सिर्फ इंटरेस्टिंग वाली। आपको पता है, हम सबको पता है। कोई बंदा जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ मेहनत करके कंटेंट डाल रहा है, उसके एफर्ट को दाद देता हूँ मैं सबसे पहले कि वाह। अब वो कैसा कंटेंट है मेरे लिए किसी और के लिए डजंट मैटर, तो वो आप मत देखो। सर, जो एक मैं ना- नहीं देख सकता मैं नहीं देख एक रहा। फ़ोन में ऑप्शन होता है स्किप करना, आगे कर दो, हाँ, तो वो दो। कर सकते हो ना। क्योंकि ये जस्ट पुटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन इज एन एफर्ट, और ये सबके बस की नहीं है। अगर कोई मेहनती बंदा है, चाहे वो जैसा मर्जी कंटेंट डाल रहा है, जस्ट कंटेंट डालना आसान नहीं है। और अगर कोई डाल रहा है, उनका एक्सपोजर क्या है, उनको पता नहीं उनके क्या क्या उनकी रिसोर्सेज थी लाइफ में, लेकिन इफ समबडी इज पुटिंग एफर्ट, डूइंग समथिंग, एडिटिंग इट एंड पुटिंग इट, आसान नहीं है। सर- और एफर्ट की हमेशा दाद देनी हाँ, चाहिए। और ऐसा भी होता है कई बार, ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ कंटेंट होता है जो बहुत अडल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चे होने वाले हैं, पर उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोकूं, ठीक है, या मैं उनको क्या सिखाऊं कि तुमने ऐसी चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। मैं किसी दुनिया को जाकर नहीं रोक सकता, मैं कोई नहीं हूँ किसी को बताने वाला कि तुम क्या करो। ये सच्ची बात है। Now one to now to audience. We are cutting. Now to audience. ऑडियंस, Audience for MTV. Watch what Okay, how okay. the show is about. गाइस, हम लोग आज चंडीगढ़ में और रोडीज डबल क्रॉस का ऑडिशन है। इसके बाद हम जा रहे हैं हैदराबाद ऑन द 18th अक्टूबर, वहाँ पे ऑडिशन है। और अगला लास्ट ऑडिशन सिटी होगा पुणे ऑन द 20th अक्टूबर। जस्ट इन केस आपने दिल्ली और चंडीगढ़ मिस कर दिया है, अभी भी ऑप्शन है, हैदराबाद आइए और पुणे आइए।
एंड मैं जानता हूँ कि जो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ आ चुके हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये पूरा ट्रिप भी करते हैं. वी विल सी यू इन डिफरेंट सिटी.